तारानगर में एक निजी स्कूल है जिसकी कक्षा 12 के छात्र के सागे टीचर है जो बेरहमी मारपीट करी। लड़को हायर सेंटर रेफर है। टीचर द्वारा बेरहमी या मारपीट का कई मामला सामने आवे। जो चूरू जिले के साथ सौतला व्यवहार हुआ है, एक ही स्टेट के अंदर और अलग अलग जिलों में अलग अलग बीमा क्लेम देना कहाँ उचित है। वीसीआर के नाम से किसानों को लूट रहे हैं। राम राम सामे हूं मनोज और थे देख रहे हो जिले को चूरू चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले के अपडेट थान देश का। फिलहाल कुछ जिले की मुख्य और महत्वपूर्ण खबरों की बात करांगा। चूरू जिले के तारानगर में एक निजी स्कूल है जिसकी कक्षा 12 के छात्र के सागे टीचर है जो बेरहमी मारपीट करी। लड़को हायर सेंटर रेफर है। आरोपी टीचर है जिसके खिलाफ तारानगर थाने में मुकदमा दर्ज हुए है। चूरू जिले के तारानगर में एक निजी स्कूल गए कक्षा 12 में पढ़ने हारे छात्र की टीचर बेरहमी है जिसकी मारपीट करी है और वो मामलो अपने सामने आए हुए जठे हेवान बनेडो जो टीचर है वो पहली तो बेरहमी मारपीट करी और बेरहमी जी के हदाएं बाने पार करता करता है छात्र ने इतो पीटियो कि अब हिसार गए एक अस्पताल में छात्रों को इलाज जारी है। आरोपी टीचर के खिलाफ तारानगर थाने में रविवार ने मामलो भी दर्ज हुआ। तारानगर पुलिस है जिक्यों मिली जानकारी के अनुसार गांव ददरेवा को 50 वर्षीय भंवरलाल प्रजापति रिपोर्ट दी है कि बेंगो भाई गो 17 वर्षीय लड़को साहिल तारानगरी स्कूल में कक्षा 12 के विज्ञान शंकाय को छात्र है विद्यार्थी है जिका मैंने फोन करके सूचना दी कि विद्यालय को अध्यापक गजेंद्र सहारण है बेंग लड़के के सागे मारपीट करी। बाद में मैंने संजीवनी अस्पताल में तारानगर गए में ही भर्ती करवा दियो गयो। जे पर भंवरलाल है जिका कुछ गांव का लोग ले गए संजीवनी अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में है जिको भर्ती 17 वर्षीय छात्र साहिल बतायो कि बैंक सागे टीचर गजेंद्र सहारण डंडा लात घुसाऊ बिना कारण का मारपीट करी। मारपीट के दौरान वो बेहोश हो गयो। घटना बताते वक्त है जिको छात्र साहिल दर्दों कहरान भी लाग रहो। इन्हें भी ज्यादा हालत खराब हुई वालक की तो 17 वर्षीय नाबालिग है जिके संजीवनी अस्पताल हिसार के लिए रेफर कर दियो गयो। हिसार गए मेट्रोपोलियन अस्पताल में बेंगो लगातार इलाज जारी है। फिलहाल परिजन है जिका आरोपी टीचर गजेंद्र सहारण के खिलाफ मामलो दर्ज करवा दियो है। पुलिस है जी की आईपीसी की धारा 323 341 में मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है और लगातार टीचरों द्वारा बेरहमी या मारपीट का कई मामला सामने आवे तो प्रशासन ने सख्त एक्शन ए पर दिखाना चाहिए। साहिल कुमार जो 20 जनवरी को मॉडर्न ब्रिज स्कूल में गया, वो वहाँ पे गजेंद्र सहारण नाम का टीचर जो फिजिक्स पढ़ाता है इन्हें, और उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उनकी पिटाई की जिसकी वजह से उनकी दोनों के नीज में चोट लगी और अंदरूनी चोट है। चूरू में जो मिनी ट्रक के आगे चलना जो ट्रक है वो टकरा गयो। एक की मौत हुई है, दूसरो घायल हुए है। चूरू में झनकार होटल कन है जिको पहले तो एक मिनी ट्रक है वो आगे ट्रक को टकरा गयो। बाद में एक की मौत होगी, एक घायल है। अस्पताल चौकी पुलिस का कांस्टेबल अंकित बताया कि मिनी ट्रक हिसारों चूरू की तरफ आने लग रही हो। मध्य रात्रि है जिको मिनी ट्रक चूरू की तरफ जान लग रही हो। मिनी ट्रक ओवरटेक करने के चक्कर में आगे जिको ट्रक चालन लग रही हो टकरा गयो। टकराण हिसार जिले के पंगाल निवासी मिनी ट्रक चालक प्रदीप और हिसार गए चिंदौड़ निवासी विजय ये दोनों है जिका घायल हो गया। बाद में दोनों ने टोल एम्बुलेंस के जरिए राजकीय डीबी अस्पताल का आपातकालीन वार्ड में ले गयो। जठे अस्पताल में चिकित्सक है जिका प्रदीप मृत घोषित कर दियो। और तारानगर में है जिको भाजपा नेता राकेश जांगिड़ है जिका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और किसाना सहित अन्य मुद्दा है जिका उठा रहे हैं। देखांगा और सुनागा कि कुछ भाजपा नेता राकेश जांगिड़ कह रहे हैं कि जो पत्रकार वार्ता है वो इसलिए की जा रही है कि खरीफ फसल 2021 का बीमा क्लेम को लेकर जो चूरू जिले के साथ सौतला व्यवहार हुआ है उसको लेकर हम रणनीति बना रहे हैं। खरीफ 2021 का जो फसल बीमा का जो क्लेम आया है किसानों के खाते के अंदर, वो क्लेम ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। वो इसलिए है कि चूरू जिले में सैटेलाइट के हिसाब से बीमा क्लेम दिया गया है और हनुमानगढ़ जिले में क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा क्लेम दिया गया है। जब हमने पहले भी कई बार इस मुद्दे को किसानों के द्वारा अवगत कराया गया था, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे उपखंड स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, उस समय हम इंतजार करते रहे कि स्टेट जो कमेटी बनी हुई है, हमारे स्टेट लेवल की जो कमेटी है, टेक्निकल असेसमेंट कमेटी, उसका जो निर्णय था वो हमें निर्णय अच्छा नहीं लगा।
इसलिए नहीं लगा कि एक ही स्टेट के अंदर और अलग अलग जिलों में अलग अलग बीमा क्लेम देना कहाँ उचित है। यह बीमा क्लेम है हनुमानगढ़ के अंदर दिया गया है क्रॉप कटिंग के आधार पर, जबकि हमने चूरू जिले के किसानों ने कौन सा बुरा किया कि हमें सैटेलाइट के हिसाब से बीमा क्लेम दिया जा रहा है। इसको लेकर हम रणनीति बना रहे हैं। हनुमानगढ़ की जहाँ बात करें तो वहाँ कांग्रेस के मात्र 2.5 MLA हैं और चूरू जिले की बात करें तो यहाँ 4 MLA हैं और चारों MLA अब विधानसभा सत्र भी चल रहा है। हमारी डिमांड भी है, मांग भी है और उनसे आग्रह भी है कि कम से कम आप किसानों के साथ न्याय करो। आप मुख्यमंत्री को कहो कि जो स्टेट कमेटी बनी है उस कमेटी का निर्णय चूरू जिले के लिए अलग क्यों और हनुमानगढ़ के लिए अलग क्यों, जबकि यही प्रीमियम हनुमानगढ़ के किसानों ने दिया है और यही प्रीमियम चूरू जिले के किसानों ने दिया है। बिजली की फ्री की और एक VCR के नाम से किसानों को लूट रहे हैं, जबरदस्त VCR भर रहे हैं, जबकि बिजली है जो रात को रहती है, दिन में रहती नहीं है। ये हालात इनके है। तीसरा हमारा है जो युवाओं को लेकर, अभी जो 2018 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई है सारी भर्तियों में पेपर लीक हुए हैं। हमारी मांग है कि सारी भर्तियां जो RPSC सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई है उसको निरस्त करके उसकी CBI जांच होनी चाहिए और सारी भर्तियां जो भी 2018 के बाद हुई हैं वो सारे पेपर लीक हैं, उन सब की CBI जांच हो और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उम्र कैद मिले, उनकी सारी प्रॉपर्टी को पर बुलडोजर चले। ये हमारी युवाओं के लिए मांग है। और जो आगे की जो भर्तियां हैं वो सुनिश्चित करें कि प्रत्येक भर्ती पारदर्शिता से होनी चाहिए। हर भर्ती के अंदर जो दलाल लिप्त है, जो पैसे लेकर पेपर बेच रहे हैं, उन सब की संपत्तियां कुड़ को और उनको फांसी की सजा या उम्र कैद में सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। अब हमारी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की हमने तय की है कि आने वाली 30 तारीख को उपखंड कार्यालय पर किसान मोर्चा के साथ हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, वहाँ धरना लगाएंगे और किसान मोर्चा आज उपखंड कार्यालय के अंदर जाकर SDM अधिकारी को अवगत करा देगा कि आने वाली 30 तारीख को किसानों का महापड़ाव है, या तो उससे पहले जो हमारा क्लेम है, किसानों का हक का क्लेम है, उसका निस्तारण हो और जो किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है उसका मुआवजा मिले, अन्यथा किसान ईंट से ईंट बजा देगा। और एक बड़ा पड़ाव 30 तारीख को हमें उपखंड कार्यालय पर डालेंगे। एक क्वेश्चन और है कि हमने पिछले दिनों 17 तारीख को कलेक्टर साहब के समक्ष से जो पाड़े से -2.5 डिग्री टेम्परेचर चूरू जिले के अंदर चला गया था और पाड़े से सारी फसल बर्बाद हो गई, चाहे सरसों हो, गेहूँ हो, चने हो, सारी फसल है वो बर्बाद हो गई। हमने कहा था कि आप तुरंत गिरदावरी कराओ और उचित मुआवजा किसानों को दिलाओ। जो सरकार का रिलीफ फंड बना है, जैसे वसुंधरा जी के टाइम में किसानों को 13,700 रुपये दिए गया था और वो टाइम लगभग 6-7 साल हो गए, तो वे कम से कम आज किसानों का हक बनता है कि कम से कम 30,000 रुपये प्रत्येक किसान को एक रिलीफ के नाम पर दिया जाए। ये मेरी मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से और जिला कलेक्टर महोदय से और लोकल प्रशासनिक अधिकारियों से मांग है कि तुरंत गिरदावरी कराकर एक रिलीफ फंड जारी किया जाए। आगे बात करा खबर की तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है जी की मनाई की है जिले के अंदर और आदर्श विद्या मंदिर गजितावी ट्रस्ट है बांग द्वारा कार्यक्रम है जी का विभिन्न तहसीला में आयोजित करी गया है। फिलहाल तस्वीर है जी की थे जिला मुख्यालय चूरू और तारानगर की देख पा रहे हो, जठ है आदर्श विद्या मंदिर के द्वारा जी की भी संस्थान है जिला के अंदर बांग अंदर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रैली निकाली गई है और मुख्य सड़क चौराहा सहित अनेक जगह रैली निकली है। रैली का आनंद है जी का थेलो विभिन्न झांकियां हैं जी के दौरान सजाई गई। देश के और महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष बाबू की जयंती मनाई जा रही है। सुभाष बाबू ने अपने जीवन में इस देश को आजाद कराने के लिए जितने संघर्ष किए, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और सैन्य दृष्टि से, वो एक अनूठा उदाहरण है, जिसके कारण से भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। उसी के और अनुरूप आज आदर्श विद्या मंदिर के जो हमारे पूरे देश भर के जो बच्चे हैं वो सुभाष जयंती के ऊपर और ये मार्च का आयोजन किया गया पूरे देश में और बड़े हर्षोल्लास के साथ सुभाष बाबू की जयंती मनाई जा रही है। तो कुछ जिले की मुख्य खबर ही जी की तरफ पहुंचाई हैं। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।